हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसमें हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले व्हाट आर रियल। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। 9th में पढ़ा है रैशनल नंबर्स और इरैशनल। तो इन सभी को मिलाकर बनेगा एक हमारा रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनमें क्या आए भाई, नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनमें आएंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अब हम यहाँ पर यही लेकर चलेंगे कि यू ऑल नो नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड कि आप नेचुरल नंबर्स जानते हैं, दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स, दोज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, और इरैशनल नंबर जो कि अंडर रूट के अंदर होते हैं, लाइक अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 एंड सो ऑन। अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म, अपॉन में भी अंडर रूट हो सकता है। तो इन सभी को मिलाकर जो टर्म बनेगी वो होगी हमारी रियल नंबर्स। आई होप आप समझ गए कि कौन है रियल नंबर, और इन सभी नंबर्स का आपको पता ही होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, तो कई बार बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए वो एक नंबर में आपसे इन बातों को पूछ सकते हैं कि व्हाट आर रियल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की। अब भाई प्राइम नंबर्स हम जानते हैं कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद हो, लाइक 2 एक ऐसा एक लौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ओनली 2। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरह से 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं, 1 to 100। याद रखेंगे, कई बार ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो वो नंबर, अब 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 या वो नंबर खुद ही। 3 के भी, 5 के भी, तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो बात है कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स बाकी जो बच गए, लाइक 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। बात कर लेते हैं 4 की। सो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स लाइक 4, लाइक 6, 8, 9। तो ये है एंड सो ऑन। ये हैं हमारे बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं जिनके की 1 और खुद के अलावा और फैक्टर्स भी होंगे, लाइक 4 के 2 into 2, 2 raised to power 2, that is 4, 2 raised to power 3, that is 8, 2 into 3, that is 6। मतलब एक तो इनका फैक्टर है ही है, पर ये नंबर्स खुद भी अपने फैक्टर्स हैं, मतलब अपने टेबल में खुद भी तो आ रहे हैं। 4 1 जा 4, 1 के टेबल में भी आ रहे हैं, 1 4 जा 4, पर 2 के टेबल में भी आ रहे हैं। आई होप आप फैक्टर्स जानते हैं हमें किस तरह से निकालने हैं। तो ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर जिनके 1 और खुद के अलावा और भी फैक्टर होंगे। तो ये हो गए बच्चों हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो इन्हीं कंपोजिट नंबर्स पर बेस्ड है हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1। बुक है एनसीईआरटी। तो उस 140 हमें क्या करना है, सिंपली बच्चों इनके फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइमरी फैक्टराइजेशन करनी है। हमें प्राइमरी फैक्टराइजेशन के बारे में किसने बताया, वो आइडिया सबसे पहले किसने दिया, वो आइडिया दिया था गॉस ने। सो गॉस जो थे, ही इज नोन एज ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, और उन्हें आज भी जाना जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में टोटल एक्सप्लेनेशन उनके बारे में दी गई है। तो गॉस ने हमें क्या बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई फर्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम एक उन्होंने ऐसे करके हम नाम दिया, जिसके बेस्ड अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बच्चों ये फंडामेंटल थ्योरम है क्या। उन्होंने कहा कि किसी भी नंबर के, सपोज 140 है हमारे पास कोई नंबर, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं
तो पहली बात, अगर हम इसके बेसिक फैक्टर्स बनाने का कोशिश करेंगे किसी भी नंबर की, तो पहली बात तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। चलिए बात समझते हैं 140 के फैक्टर बनाकर। सो 140 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे, वही मेथड जो हम आप 7th 6th 7th 8th में करते हैं, उसी से आप बनाना। 2 7s are 2 35s are एंड 5 7s are। तो बच्चों ये फैक्टर बन गए किसके? 140 के। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। तो अब हम जब इन फैक्टर्स को, ये नंबर्स क्या आप देख पा रहे हो? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से हमें हमारे नंबर्स मिले हैं। तो क्या आप ये देख पा रहे हो, ये जो फैक्टर्स बनाकर हमें ये जो नंबर मिले हैं कैसे हैं? 2 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। 5 कैसा नंबर है? प्राइम है। 7 कैसा नंबर है? प्राइम है। तो यही बच्चों हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, जिसमें क्या कहा गया है कि कोई भी नंबर जब आप उसकी whenever you factorize it या whenever you make its factor, then they are primary factors। और हर नंबर के हर अलग अलग डिजिट्स के ये प्राइमरी फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक हो, वो अलग हो। तो चलिए समझते हैं इस बात को, इनके फैक्टर्स भी बनाकर। तो जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 बार है, लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों इस तरह से 140 के हमने क्या बना दिए? फैक्टर्स बना दिए। बात कर लेते हैं 7429 की, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 7429 देख लेते हैं किससे जाए। 17 3s and this is 119, so 17 7s। so this is 437। किससे जाएगा? 19 से देखते हैं। 19 2s 38, so this is again and this is 23। तो कितने बने हमारे? 17 19 23। कैसे नंबर्स हैं तीनों? भाई प्राइम नंबर्स हैं। क्या ये अलग हैं? बिल्कुल, इसके फैक्टर्स से ये बिल्कुल ही यूनिक हैं। तो बच्चों क्या आंसर हुआ हमारा? 17 19 23। तो यही बात गॉस ने कही थी कि फंडामेंटल थ्योरम, उन्होंने इसे नाम दिया गया फंडामेंटल थ्योरम। क्या कि भाई जितने भी आप फैक्टराइजेशन करोगे किसी भी नंबर के, आप फैक्टर्स बनाओगे, वो क्या होंगे? दे आर प्राइम, और वो अलग होंगे, हर बार वो यूनिक होंगे। बात कर लेते हैं इसके जब आप फैक्टर्स बनाओगे, लास्ट में 5 है तो 3 से भी चला जाएगा। 3 से करके देख लेते हैं। 3 1s 3 2s 3 7s 3 5s, फिर 3 से चला जाएगा। 3 4s 3 2s 3 5s। अब 3 से नहीं जाएगा, सो नाउ 5 से। 5 8s 5 5s, सो फिर 5 से। 5 1s 5 7। तो बच्चों क्या फैक्टर बन गए हमारे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। 3 कितनी बार? 3 raised to power 2, 5 raised to power 2 इंटू 70। तो इसके भी कुछ फैक्टर्स बने, बट प्राइम बने, बट दे आर यूनिक। इन तीनों के जो हमने फैक्टर्स बनाए, दे आर नॉट सेम। तो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमने इस्तेमाल किया फंडामेंटल थ्योरम का। मैं बार बार ये बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारे चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में ये बात एक्सप्लेन की गई है कि बच्चों फोकस्ड रखना प्राइम नंबर्स पर। फैक्टर बनाते हो, फैक्टर कहाँ तक पहुंचते हैं? भाई प्राइम नंबर तक पहुंचते हैं। और हर एक नंबर का, अगर वो नंबर अलग है, सेम नहीं है, तो उसके फैक्टर्स भी तो अलग ही। आई होप यू ऑल 6 and 91। हमें क्या कहा गया है बच्चों कि हमने यहाँ पर 26 और 91 का क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। बाद में क्या करना है? इस चीज को वेरीफाई भी करना है कि क्या हमारा आंसर सही है। वो हम कैसे पता करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। अगर हमसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कोई 2 नंबर दे दिए गए होंगे, किसी एक उनमें से उसका HCF दे दिया गया होगा और आपसे LCM पूछा गया होगा।
या फिर आपको क्या किया गया होगा, HCF LCM दे दिया जाएगा, कोई एक नंबर दे दिया जाएगा और दूसरा नंबर पूछेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है इसे अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। मेथड वही इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी फैक्टराइजेशन का। तो बनाएं 26 के फैक्टर्स, क्या बनेंगे, 13 2 जा तो 2 इंटू 3, 91 के फैक्टर 13 7 जा बच्चों। तो ये हमारे बन गए इन दोनों के फैक्टर। सबसे पहले निकालते हैं HCF। मेथड हम यही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में किया था। तो 26 के क्या फैक्टर्स आ गए हैं, पहले फैक्टर्स देख लें। 2 इंटू 13 और 91 के क्या आ गए हैं, 7 इंटू 13। तो HCF हाईली कॉमन फैक्टर कौन है, हाईली कॉमन भाई 13। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13। अब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल जो कि कम से कम हमने उठाना ही उठाना है। तो क्या करेंगे, LCM किस तरह से निकालेंगे, 2 और 7 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 13 यहां पर भी है यहां पर भी है, तो क्या करो, एक 13 आप लिख लो। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 14 इंटू 13, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे दिस इज 182। तो आपका LCM आ गया है 182, HCF आ गया है 13। अब हमें कहा गया है कि इस फॉर्मूला को वेरीफाई करके दिखाओ। क्या करोगे, अपनी वैल्यू सबसे पहले तो 26 इंटू 91 कर दें। 26 को जब 91 से आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू हैव 2366 मिलेगा। इसे मल्टीप्लाई करके क्या इनका जो हमने HCF और LCM निकाला है उसे भी मल्टीप्लाई करके हमें यही टर्म मिलेगी। लेट अस सी HCF इंटू LCM। तो जब आप HCF 13 LCM 182, जब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो you check your multiplication, 13 2s are 13 8s are, so this is again 6, 13 1s are, this is 2 2, this is 2 3 6। तो बच्चों क्या हमें इन्हें मल्टीप्लाई करके सेम टर्म मिल चुकी है 2366। बिल्कुल, हमें इसे सॉल्व करके दोनों टर्म्स हमारी क्या है, बिल्कुल सेम है। सो इन दिस वे हमने ये वेरीफाई कर दिया। 2 2 2 से चला जाएगा, लास्ट में 0 है। आई होप आप जानते हैं इवन नंबर्स ऑड नंबर्स सब कुछ। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10। तो दिस इज 12, तो 3 से चला जाएगा, 3 8s are, 3 5s are। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 1s are एंड 5 7s are, तो 17। सो 92 के फैक्टर बनाए आप, 2 4s are एंड 2 6s are एंड 2 3s are। तो इस तरह से हमारे पास बन चुके हैं 510 के फैक्टर एंड 92 के फैक्टर। क्या कर लेते हैं, इनका निकालते हैं LCM। सो 510 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF क्या आएगा, हाईली कॉमन फैक्टर। कौन है हाईली कॉमन, 2। इसमें भी है इसमें भी है, यही हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं। सो 2 इज योर HCF। सो व्हाट इज योर, क्या और कोई चीज कॉमन है, नहीं। सो व्हाट इज योर LCM, LCM चेक कर लेते हैं। कॉमन 2 है, क्या करेंगे, एक 2 लिख लेंगे। HCF को लिख लेते हैं यहां पर, HCF है हमारा 2, एक 2 लिख लेंगे। आगे है हमारे पास अगेन 2 लिख लें, ऊपर है 3 लिख लें, देन 5 लिख लें, देन 17 लिख लें और सबसे लास्ट में लिखेंगे 23। कोशिश करेंगे सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 4, दिस इज 60 एंड 17 इंटू 60, दिस इज 17 6 is 102, this is
ये आ गया 1020। इसे जब आप 23,460 जब आप बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 23,460। तो अब हम करके देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो HCF और LCM हमारा आ चुका है। HCF 2 है, LCM हमारा ये है। सो प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट 510 इंटू 92 किसके बराबर होनी चाहिए? HCF इंटू LCM के इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 92 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0 एंड वी हैव 46,920। तो क्या इन्हें भी मल्टीप्लाई करने पर LCM और HCF को यही मिलता है? HCF है 2, LCM है 23,460। मल्टीप्लाई करें 0, 6 2 12, 4 2 8 9, 3 2 6, 2 2 4। क्या हमें हमारा आंसर सेम मिला 46,920? बिल्कुल। हमने जब नंबर्स की प्रोडक्ट की वो किसके इक्वल थी? वो LCM इंटू HCF के इक्वल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो अब हम आ जाते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमेशा बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करें, क्वेश्चन को करें। हिंदी में क्या लिखा गया होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स जो किसी से भाज्य विभाजित नहीं होते। तो 12, 15, 21 हमें कहा गया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इनका HCF और LCM निकालें। कैसे करोगे? 12 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। कोशिश करा करें एक ऑर्डर में फैक्टर्स को लिखने का। सबसे पहले छोटे नंबर देन बड़ा। सो 15 के फैक्टर्स, दिस इज 3 5s are 15। 21 के फैक्टर्स 3 7s are 21। तो ये हो गए हमारे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF क्या कोई चीज कॉमन है इनमें? जी हाँ, 3 3 3। HCF क्या आ गया? हाईली कॉमन मतलब हर किसी में है 3। LCM लीस्ट कॉमन मतलब कम से कम नंबर को उठा ही लो, 2 2 2 इंटू 2 3 3 3, एक 3 लिखेंगे। फिर क्या बचा? 5 एंड देन 7। मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा? आपका LCM। दिस इज 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 into 7, दिस इज 420। तो ये आपको मिल गया आपका LCM। नाउ 17, 23, 29 मेथड कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन। 17 के फैक्टर भाई 1 इंटू 17। क्यों? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य नंबर है। सो 1 इंटू 23, इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 29, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो भाई HCF क्या होने वाला है? 1। क्या चीज कॉमन है भाई? 1 कॉमन है। LCM क्या होने वाला है? LCM 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। 17, 23, 29 जब भी आप इन नंबर्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा आपका LCM। n कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके लिए जो 6 की हम ऐसी कौन सी पावर बना लें? n मतलब हम क्या लिखें कि हमें 6 का जो लास्ट पॉइंट है मतलब आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिले। सो बच्चों इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम क्या लिखेंगे कि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 इंटू 3। 6 की पावर n मतलब 2 इंटू 3 की पावर भी n। अगर इसका लास्ट डिजिट इसके वंस प्लेस पर 0 आता होता, 6n, n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो जब भी अगर इसके लास्ट नंबर पर 0 आता तो इसका मतलब ये जो नंबर था वो 5 से भी डिविजिबल होना था। पर यहां पर जब हम 6 के बेसिक नंबर के ही फैक्टर देख रहे हैं तो वो तो 2 और 3 है। यहां पर 5 तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर सिंपली ये रहेगा
कि इट्स नॉट पॉसिबल कि 6 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, it's not possible that this number ends with 0 because 6 in 6 factor there is 2 multiplied by 3, there is no place for 5, 5 कहीं पर भी अगर हम 6 के फैक्टर्स बनाए, वैसे भी अगर बच्चों आप 6 कोई भी नंबर ले लो तो 6 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लेस पर आपको हमेशा 6 ही मिलेगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि लास्ट में हमें क्या मिल जाए, 0। आई होप आप इस बात को समझ गए, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, 2 into 3, यहां पर और तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहा। 0 अगर लास्ट में आता है तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होता है, हम सब जानते हैं। पर यहां पर ना तो उसके फैक्टर्स हैं, तो कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट में 0 आ पाए। आई होप आप इस एक्सप्लेनेशन से को सेटिस्फाई हूं, आप समझ गए हैं जो मैंने आपसे बात। 11, 13 प्लस 13 और ये एक नंबर है, कहा गया है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो फाइंड आउट की, जस्टिफाई करो या बताओ कि किस तरह से ये कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिन्हें भाज्य, हिंदी में तो भाज्य संख्याएं कहेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले हमने इस बात को समझा है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स होंगे 1 और खुद को छोड़कर और भी फैक्टर्स उनके होंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या कॉमन आ रहा है। एक नंबर इसे कंसीडर कर लो, एक इसे मान लो। क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर। अंदर क्या रह गया, 7 into 11 प्लस 1। क्या किया मैंने, इसे एक नंबर और इसे दूसरा नंबर मान लिया, कॉमन ले लिया। क्यों, 13 इसके पास भी है, 13 उसके पास भी है, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 7 into 11, 13 गायब, बाहर आ गए, प्लस 1 बचा। So 13 into, this is 77 plus 1. So 13 into 78. अब बच्चों 13 into 78, जब भी 78 के फैक्टर्स बनाओगे, एक तो फैक्टर उसका 13 आ ही रहा है और दूसरा भी 78 एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 2 और 3 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या है कि उसके कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे 1 और खुद को छोड़कर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। सो इन दिस वे वी प्रूव कि ये एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से आप इसे कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको पेपर में किसी और तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, नो प्रॉब्लम, क्या करो, इसे मान लो एक नंबर और अगले को प्लस के बाद वाले को मान लो दूसरा नंबर। क्या यहां पर आपको कहीं, और वहां कौन है, 5, क्या यहां आपको कहीं 5 दिख रहा है, दिख रहा है, कॉमन ले लो। हर बार इसी तरह से करेंगे। क्या बच गया, 7 into 6 into 4 into 3 into 2, 1 को लिखे ना लिखे, प्लस 1। तो जब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 5 into कर लो, दिस इज 3 2s are 5, 20, 7 into 120 and plus 1. So 5 into, sorry, this is 240. 6 into, हमने क्या किया, 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 2, 3 2s are 6, 6 4s are 24, तो 7 into 6 into 24। और जब दिस इज 42 into 24, जब आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1008, 1 ऐड कर देंगे, सो 5 into 1009। तो बच्चों अब आपको दिख रहा है कि इस पूरे नंबर को एक 5 से मल्टीप्लाई है और इसका अर्थ है कि इसका कोई ना कोई और फैक्टर भी, कि इस नंबर का 1 और वो नंबर खुद के अलावा 5 भी एक और मल्टीपल भी है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे नंबर्स किस तरह के हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए। हमने इस बात को यहां पर प्रूव कर दिया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, उसमें दौड़ने के लिए ट्रैक बना हुआ है। सोनिया लगा रही है एक पूरा चक्कर करने में 18 मिनट्स, रवि लगा रहा है 12 मिनट्स। आपसे पूछा है, जनरली एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हमें ये कहा है आप ये बताओ कि किस समय पर वो दोबारा मिलेंगे, मतलब उसी पोजीशन पर, अपनी उसी पोजीशन पर दोबारा पहुंचेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो एक दौड़ना उन्होंने शुरू किया था। अब लड़के की स्पीड ज्यादा है, उसने कम समय लिया। लड़के की स्पीड ज्यादा है तभी तो वो 12 मिनट्स ले रहा है। सोनिया की स्पीड कम है तभी तो वो 18 मिनट्स ले रही है। सो बच्चों यहां पर हमें देखना है कि क्या हमने यहाँ एचसीएफ निकालना है या फिर हमने एलसीएम निकालना है। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि रवि जो है, रवि टाइम ले रहा है 12 मिनट और सोनिया समय ले रही है 18 मिनट्स। मतलब ये कम ले रहा है, ये ज्यादा समय ले रही है। तो ये तो संभव है ही नहीं कि उन्हें एक पॉइंट पर, वो जहां स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से, जहां से उन्होंने रेस शुरू की थी वहीं पर अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही वापस आ रहे हैं तो वो 12 और 18 से भी कम समय लेंगे। इज दिस पॉसिबल? मेरी बात को समझें। एचसीएफ क्या होता है? दोनों नंबर्स का हाईली कॉमन फैक्टर। तो ये बात को अगर आप इस तरीके से देखें, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि बच्चों की उन दोनों के द्वारा लिया गया समय 12 और 18 से भी कम हो, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है हमारा, कम से कम वैल्यू। तो एक अगर आपने एक बेसिक्स आइडिया लेना है तो इस आइडिया पे भी आप काम कर सकते हो। तो हमें क्या, इसलिए एचसीएफ तो निकलने से रहा, हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो 12 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे, आप अपने बेसिक फॉर्मूला से भी ले सकते हो, फैक्टराइजेशन, प्राइमरी फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, जो आप मेथड जानते हो एलसीएम निकालने का, उससे भी आप निकाल सकते हो। सो व्हाट इज एलसीएम? भाई क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 एक बार लिखेंगे, 2 3 भी एक बार कॉमन है, सो एक 3, क्या बचा, एक 3। सो 4 3s are 12, 3s are 36। तो बच्चों को 36 मिनट्स पर दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, 36 मिनट। So I hope बच्चों you all understand your exercise 1.1 and if you have still any doubt then ask in comment sections. So तब तक पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें जिससे कि हमें मिलती है मोटिवेशन और हम करते हैं और ज्यादा एफर्ट्स ताकि आपके लिए अच्छे ढंग से कंटेंट को बनाकर ला सकूं। So पढ़ते रहें, सीखते रहें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूरत है, पढ़ने वाले बच्चे उन तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय